हौसले बुलंद कर तू रास्तों पे चल दे, तेरा मुकाम खुद ही तुझे मिल जाएगा। कौन कहता है कि ये टारगेट अचीवेबल नहीं है? इट इज अचीवेबल अगर आपने सोच लिया है तो। अपने दिमाग में अगर आपने ये बात बिठा ली है कि मैं लेके आऊंगा इतने मार्क्स 360 आउट ऑफ 360, इट इज डन। इट इज डन इन योर हेड। व्हेन इट इज डन इन योर हेड, इट इज डन आउटसाइड। Yeah? Hey you guys, this is Meenakshi Sharma, your NEET biology expert and welcome to the session. आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि 360 में से 360 लाना इन लास्ट 5 मंथ्स में कितना पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है। वन बाय वन वी विल गो। चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास दिन कितने बचे हैं। अगर 5 मंथ्स की बात करें बेटा, तो हमारे पास कुल मिला के 151 डेज बचे हैं, है ना। फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल अगर आप देखें तो आपके पास 151 दिन बचे हैं। अच्छा, तो बायोलॉजी के चैप्टर्स कितने हैं टोटल? लेट अस जस्ट सी दैट। बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं बेटा आपके 38। मान लेते हैं अगर रैंडमली वी हैव टू गिव अ नंबर कि एक चैप्टर को हमको कितना दिन देना है, तो एक चैप्टर को अगर आप 4 दिन दो बेटा, तो कितने दिन चाहिए आपको? 152 डेज। You, my dear children, are very lucky. Why? Because you are exactly left out with 151 days and 152 days में आप 38 चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो thoroughly, जिसमें से कि आपको पता है अब 4 दिन एक चैप्टर को देने की बात कर रहे हो, लेकिन कुछ एक चैप्टर जो है वो आपके 2 दिन में भी खत्म हो जाएंगे बिकॉज वो छोटे हैं और ईजी हैं, राइट। सो दैट इंक्लूड्स कि मैं बीमार पड़ गया, मुझे यहाँ जाना पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, including all that, right? So 4 days per chapter. थोड़ा हौसला मिल रहा है ना? Now let us just divide these 4 days into very crisp categories कि day 1 पे तुमको क्या करना है, day 2 पे क्या करना है, 3 पे क्या करना है, 4 पे क्या करना है। मान लीजिए आपने day 1 पे उठाया कोई भी XYZ चैप्टर, मान लीजिए आपने बायोटेक्नोलॉजी उठा लिया। आप में उस चैप्टर में से आपने उसकी थ्योरी पढ़ी। थ्योरी के लिए आप ऑलरेडी जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है या आपके पास नोट्स पड़े हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं, राइट। कंसिडरिंग मैं ये मान के चली हूं कि आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। फ्रेशर्स के लिए बता देती हूँ, वो चैप्टर्स उठाइए बेटा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको तकरीबन इसमें 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे के आसपास लगेंगे, है ना। आराम से दे सकते हो आप। 12 घंटे आप पढ़ते हो तो 2.5 घंटा आपने इसको दे दिया, मान लीजिए 2 घंटा आपने दे दिया इसको, आपका चैप्टर इज डन, थरो स्टडी नोट्स आर डन, राइट। अच्छा, डे 2 में अगर हम लोग आए तो डे 2 भी आपका थ्योरी डे है। इसमें आपने एनसीईआरटी रीडिंग करनी है लाइन टू लाइन थरोली, राइट। आप चाहें तो डे 1 या डे 2 को मिक्स भी कर सकते हैं कि कई बच्चे होते हैं ना कि एक टॉपिक नोट से पढ़ते हैं, फिर मैम मैं एनसीईआरटी से इस टॉपिक को पढ़ूंगा, फिर मैं नोट्स पे जाऊंगा, फिर एनसीईआरटी, और वाइस वर्सा, व्हाटएवर वे इज कंफर्टेबल टू यू। तो कुल मिला के 5 घंटे, 2.5 घंटे प्लस 2.5 घंटे, ठीक है ना, 5 hours फॉर दीज 2 days। डन। नाउ यू आर डन विद द थरो विद द थ्योरी। नाउ लेट्स कम टू द डे 3 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, दैट इज द क्वेश्चन सॉल्विंग। एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्विंग डे ही है जो आपको इंसाइट देगा कि आपको कितना आया है। हमें लगता है अभी थ्योरी पूरा आ गया, when you solve the questions you actually get stuck there, अरे मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, अरे मैं यहां फंसा, right? So most importantly, whatever book you are following or the module you are following, it is up to you. मेरा पॉइंट ये है कि आप उसमें से PYQs को जरूर सॉल्व करेंगे, बिकॉज आपको ये पता चलेगा कौन से पूल में से क्वेश्चन आएगा। एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। आप चाहे XYZ बुक और कुछ सॉल्व करो, लेकिन PYQs आपने पिछले 25 सालों के जो है जरूर ले लेने हैं। आपको तकरीबन 1.5 आवर लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, मान के चली हूं ऐसा। 2 आपके पास में जो है रिजल्ट आएंगे। एक आपने सॉल्व कर लिया, कॉन्सेप्ट सा क्लियर, वेल डन। एक आपने नहीं सॉल्व किया, तो उसको क्या है ना, उसको डीमोटिवेटेड वे में नहीं लेना कि मैंने 1-2 दिन दे दिए अपने, लेकिन मुझे फिर भी नहीं आया। My dear children, that topic, the concept is not cleared yet. कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैम मेरे ना नंबर नहीं आते हैं,
आप पढ़ाते हो, मैं जिस किसी से XY टीचर से पढ़ता हूं मेरे को समझ आ जाता है, लेकिन मेरे क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। यू माय डियर किड नीड टू गो डीप इनटू दैट टॉपिक, राइट? अगर वो टॉपिक थरो नहीं हुआ है तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। इट इज एज सिंपल एज इट इज सिंपल मैथ, ठीक है ना? ईगो पे लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? समझो, मुझे नहीं आया है समझिए, दोबारा नोट करो, इन टॉपिक्स का नोट्स बनाओ। मैंने आपको पहले भी बताया है, ह्यूमन माइंड वर्क्स इन द सेम वे। चाहे वो इंटेलिजेंट एवरेज बच्चा है, मैं हूं, टीचर है, एग्जामिनर है, सबका माइंड एक जैसा काम करता है। जहां आप फंसोगे वहीं और बच्चे फंसेंगे, वहीं मैं फंस रही होंगी कॉन्सेप्ट में, वहीं एग्जामिनर भी फंसा होगा। उसको पता है वीक पॉइंट्स क्या हैं, उन पे क्वेश्चन डालेगा। डोंट यू डेयर टू इग्नोर द डाउट, डोंट यू डेयर। उसका नोट्स बनाओ एंड डे 4 पे जाओ। डे 4 नाउ इज द रिविजन एंड डाउट सॉल्विंग। आपने इसमें जितने सारे आपके डाउट्स हैं आपने सब सॉल्व कर देने। आप दे दीजिए 1 आवर दीजिए इसको। रिवीजन के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं, यहाँ पे लिंक आपको शो हो रहा होगा, नहीं देखी है तो जाके देख लो, ठीक है, कि कैसे रिवीजन को सबसे बेस्ट वे में किया जा सकता है, राइट? सो दैट इज हाउ यू डिवाइड्स डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड यू सी द प्रोडक्टिविटी यूं आएगा। When you give your 100%, it is getting reciprocated back from the universe. Yeah, it is as simple as that. जब आप मेहनत करोगे, आप देखो इतना मजा आने लग जाएगा आपको। एक दिन बोरिंग लगेगा, 2 दिन, मैं कहती हूँ हफ्ता बोरिंग लगेगा, लेकिन जब ये एग्जीक्यूट होने लगेंगी चीजें, जब आपको दिखने लगेगा डे 3 में कि मेरे क्वेश्चंस निकल रहे हैं, यू विल सी क्या हैप्पीनेस यू विल फील, राइट? नाउ अच्छा, अब सबसे ज्यादा, अच्छा ये तो सब चल रहा है साइड बाय साइड, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा टाइमलाइंस। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों का ये रहा दैट मैम पेपर लेंदी आ गया, लेकिन हमें आता था, वी कुडंट डू इट। टू फेस दैट चैलेंज आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं कि टाइमलाइन यार ठीक है, कौन लगाएगा टाइमर। प्लीज डू दैट। टाइमर आप जरूर लगाएंगे, मॉक टेस्ट विद टाइमलाइन जरूर देंगे। मॉक टेस्ट में लिखा है, आप नॉर्मली भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। सपोज 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स, ये मैंने नॉर्मली लिख के चलिए, बिकॉज 100 क्वेश्चन ही आता है में, जिसमें से कि आपको बाकी की चॉइस होती है। सो मान लेते हैं कि पहले 100 क्वेश्चन आपने 100 मिनट में किए, राइट? लेकिन आपको 100 मिनट मिलने नहीं वाला है एंड में, पता है ना आपको। देन उसके बाद में 100 क्वेश्चन आपने 80 मिनट में किए। नेक्स्ट आपके 100 क्वेश्चन 50 मिनट में हुए एंड 45। लाइक यू प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू मास्टर इट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज्यादा पकड़ बनती जाएगी इस चीज पे, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारा माइंड पता है कैसे काम करता है? ईगो हर्ट हो जाती है हमारी। हमारा क्वेश्चन अटक गया ना, तो हमें लगता है अरे क्यों अटक गया। अब भी आपके पास टाइम है, आप उस पर टाइम दे सकते हो, लेकिन पेपर में जब तुम बैठते हो और सिंपल सा क्वेश्चन अटक गया और तुम्हें नहीं आ रहा, उस वक्त ना हम चाह के भी उस माइंडसेट से निकल ही नहीं पाते हैं। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है पेपर में, जो ऑलरेडी दे चुके हैं। ऐसा होता है। इस चीज से निकलने के लिए तुमको चाहिए प्रैक्टिस। मान लो कि आपको 10 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आए, राइट? या आप फंस गए उसमें, तो उस क्वेश्चन को, या फिर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत सारी गलतियां होती हैं बच्चों की इस पे, तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, assertion रीजन की प्रैक्टिस है। So that practice, my dear kids, you have to do, but with the timelines. आपके पास टाइम फ्रेम है। Why? Because you have 3 hours 20 minutes. टोटल 200 मिनट है आपका, जिसमें से फिजिक्स आपका सबसे ज्यादा टाइम ले जाएगी, राइट? ओके, सो फॉलो दीज एंड आई एम श्योर यू विल गेट योर टारगेट। अभी भी आपके पास में वक्त है। एवरीथिंग यू हैव, द बेस्ट रिसोर्सेज यू हैव, सबसे अच्छे बढ़िया टेक्नोलॉजिकल इरा में बैठे हो आप, एंड यू डेफिनेटली श्योरली कैन डू इट। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक जरूर कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। आई विल रीड इट एंड आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। थैंक यू मेरे बच्चों, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। सी यू सून।